नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 4 सौहार्द सौमनस्य यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से इस कविता की जो विधा है वह है दोहा। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें किन किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है, इस कविता को पढ़कर, इस दोहा को पढ़कर हम देखेंगे। तो बच्चों, पहले दोहा पढ़ने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं और पद्य संबंधी क्या विषय है उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हम दोहा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। सौहार्द सौमनस्य, इस दोहे के कवि जहीर कुरैशी जी हैं। आपका जन्म 1950 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनका पोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपके प्रमुख कृतियाँ जो है वो है एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। और पद्य संबंधी विशेषता जो है, दोहा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें 2 पंक्तियों में गहरी बात कही जाती है। प्रस्तुत दोहों में आपने समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना, नफरत, स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम बताते हुए इनका परित्याग करने की प्रेरणा दी है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे की भावना का पोषण करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह से कवि ने हम भाईचारे की ओर ध्यान देने के लिए और नफ़रत को भुलाने के लिए इस दोहे के माध्यम से प्रेरित किया है। तो बच्चों, आइए हम सौहार्द सौमनस्य यह दोहा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओ छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। निर्मूल यानी निरर्थक बातें, बेकार बातें, यानी बिना जड़ की बातें, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, यानी जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। निज यानी हमेशा। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बातें हैं। हमें इनका त्याग करना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं, यानी जो धूल हमारे हमेशा पैरों के नीचे रहता है, कभी कभी वह अगर तेज हवा चलती है तो वही धूल आकर हमारे सिर पर बैठ जाता है। यानी निज पैरों की धूल, यानी जो हमेशा पैर के नीचे रहता है, लेकिन अगर जब वह उड़ती है तो हमारे सिर पर भी आकर बैठ जाती है। इसके लिए कवि कह रहे हैं हमेशा सबको एक समान मानना चाहिए, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं सोचना चाहिए। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। दूसरे दोहे में कवि कह रहे हैं कि घृणा यानी नफरत जो है वह एक ठंडी आग के समान है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है, यानी हम अंदर ही अंदर खुद से ही जलते रहते हैं और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है और हमें ही वो अंदर से खोखला करते जाते, यानी उसका नफरत का जो आग है वह दूसरों को नहीं बल्कि हमें ही परेशान करती है और हमारे व्यक्तित्व के ऊपर ही वह बुरा प्रभाव डालती है। अतः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। यानी अगर हम किसी से अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उनसे मिलजुल कर रहेंगे, तो अगर कोई हमसे नफ़रत भी कर रहा है तो वो भी हमसे अच्छा रिश्ता जोड़ लेगा और मिलजुल कर हमारे साथ रहने लगेगा। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं
कि जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। यानी जिसके साथ हमारा रिश्ता अगर ख़राब है तो भी हमें उनके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, जिससे हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा बन सके। आगे का दोहा हम देखेंगे। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्कूल यानी स्कूल से है, मतलब स्वार्थ यानी स्वार्थ। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि बागों में जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं और प्रकृति किसी पौधों का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। और हम मनुष्य ही हैं जो कि यहाँ पर बहुत से स्वार्थ की भावना से ग्रसित रहते हैं। यानी हम ही जो है वह यह मेरा है या तुम्हारा है, इस मेरा और तेरा ये सब करते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति तो हमेशा सबको एक समान एक दृष्टि से देखती है और हम ही है जो कि अब सबको भेदभाव की दृष्टि से इस तरह से देखते हैं, मेरा तुम्हारा यह सब करते हैं। तो यहाँ हमें अपने स्वार्थ को भुलाकर सबको एक समान मानना चाहिए। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है, लेकिन हमें निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वह एक समान सभी पौधों पर भी दृष्टि डालती है, एक समान सभी मनुष्यों पर भी दृष्टि डालती है, लेकिन मनुष्य ही है जो कि स्वार्थ रहता है और वही सबसे पहले अपने स्वार्थ को देखता है। तो हमें इन सबको भूलकर निस्वार्थ भाव से सब कुछ एक समान सबके लिए करना चाहिए। फिर आगे की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। तो इन पंक्तियों में इन दोहे में कवि कह रहे हैं कि कवि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म अलग यानी सबके धर्म जो है वह अलग अलग हैं और भाषाएं भी अलग हैं और यहाँ पर अनगिनत भाषाएं हैं और बोलियाँ भी बहुत ही हैं, अनेक तरह की बोलियाँ भी बोली जाती है। फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। इसलिए तो हमारे देश में अनेकता में भी एकता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हमें मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। जो भी आगे की पंक्तियाँ जो है वह इस तरह से है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। कवि इस दोहे में बता रहे हैं कि प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं उसका प्रत्युत्तर वह हमें प्यार ही देता है और प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए हमें तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। यानी कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम दूसरों को प्यार देंगे, यानी किसी के साथ हम प्यार से बात करेंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उसका उल्टा हमें प्यार ही मिलेगा और अच्छा व्यवहार ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी के साथ हम बुरा बर्ताव करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, तो उसका उल्टा ही हमें बुरा व्यवहार सुनने को मिलेगा। इसके लिए हमेशा हमें प्यार से ही किसी के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसा व्यवहार सामने वाले के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें भी मिलेगा। तो आगे की पंक्तियाँ हम देखते हैं। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। जर्रे का मतलब है अत्यंत छोटा कण, यानी जो धूल का एक छोटा सा कण होता है उसे जर्रा कहते हैं। इन पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि जर्रे जर्रे में यानी खुदा जो है वह एक छोटे से छोटे कण में भी है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में भी व्याप्त हैं। जिस तरह से खुदा जो है वो दुनिया को चलाने वाले
हर एक जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं, उसी तरह से भगवान भी इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। हम मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है, यानी जो कण है वही जर्रा है। तो उसी तरह भगवान और खुदा भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भी एक ही हैं। हम किसी को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करना एक नामुमकिन है, इसलिए हमें एक दूसरे से उन्हें अलग नहीं समझना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे की पंक्ति जो है वह इस तरह से है। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत है नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। साज संहार यानी सजो कर रखना, संभाल कर रखना। तो कवि कह रहे हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन नहीं होने देना चाहिए। मलिन यानी गंदा, कभी भी उसे बुरी तरह से नहीं रखना चाहिए। प्यार को संभालना चाहिए, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत वालों को ही प्यार नसीब होती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफ़रत सदा नफ़रत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से प्यार व्यवहार करते हैं वह हमसे नफ़रत कर ही नहीं सकता। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है, अगर हम किसी के साथ प्यार से मिलेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, तो वह हमसे नफ़रत नहीं करेगा, वह हमसे प्यार ही करेगा। इसके लिए हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, नफ़रत से नहीं। आगे की पंक्तियाँ हम देखेंगे। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। कवि कह रहे हैं भांति भांति यानी अलग अलग तरह के, शान यानी शोभा। और तो फिर आगे जो है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूल, यानी अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के फूल और फल जो हैं उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के समान है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी अलग अलग प्रकार के भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं और उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। यानी अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की भाषाएं हमारे हिंदुस्तान में हैं और उससे वह उस हमारे देश की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आगे की पंक्तियां जो है वह, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। बेकार यानी निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर, यानी कोई कहता है कि भगवान अल्लाह है, कोई कहता है खुदा है, कोई कहता है जीसस है, तो कोई कहता है कि भगवान है। इस तरह से हम हमेशा भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है, हम इस लड़ाई में हानि ही हमें है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो है वह धर्म ये सब इंसानों से ही है। तो हमें, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म जाति ये सब भेदभाव हम क्या करेंगे। इसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे की अंतिम पंक्ति जो है वह इस तरह से है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। बहुत ही अच्छी तरह से यह दोहा कवि ने लिखा है। कवि कह रहे हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। यानी एक दूसरे से
दुश्मनी, कोई भी जाति पात भेदभाव, यह सब भूल कर एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल कर उनके साथ रहें, तो हमारा देश जो है वह और भी उन्नति करेगा, वो और भी आगे समृद्ध होगा। तो इसलिए हमें नफरत, भेदभाव, जातिवाद, ये सब द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भूलकर हर एक के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें नफरत भुलाकर सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारे देश का और हमारा विकास होगा। ये सौहार्द सौमनस्य, यह कविता अब समाप्त हुई, यह दोहा जो है वह समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।